हाय एवरीवन, माय नेम इज़ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं वाईजे सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के बारे से, जो कि आईटीआई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। और ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे कि अदर पीएसयू हो गया, सेल भेल घेल आईओसीएल, है ना, ये सभी चीज़ में इसको पूछा ही जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर होता क्या है और कैसे इसके फंक्शंस होते हैं, कैसे इसका रीडिंग ली जाती है और क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर पर। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर जस्ट दिखने में कैसे दिखाई देता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये होता है वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर। और ये वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग हम लोग जनरली क्या चीज़ के लिए करते हैं, किसी भी जॉब के एंगल को अगर हमको मेज़र करना होता है तो उसके लिए हम लोग वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। किसी भी जॉब की एंगल को यदि हमको मेज़र करना है तो उसके लिए हमें वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर जनरली देखो इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, तो एक होता है स्टॉक और एक कहलाता है आपका, एक हो गया स्टॉक, दूसरा होता है ब्लेड। ये वाला भाग ब्लेड कहलाता है। तो स्टॉक का काम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वर्क के लिए। किसके लिए? रेफरेंस कार्यों के लिए हम लोग स्टॉक का उपयोग करते हैं। जबकि ब्लेड का कार्य क्या होता है, किसी भी जॉब की रीडिंग को लेते समय हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ये वाला भाग, बाहरी भाग जो है डिस्क कहलाता है और ये अंदर का भाग जो है डायल कहलाता है। तो डायल और डिस्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको पेपर में जब पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन आता है। ऊपर के जितने वाले भाग हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, मेन स्केल कहलाते हैं। जबकि डायल पर बने हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्नियर स्केल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दो लॉकिंग स्क्रू होंगे। तो चलिए एक एक कर करके स्टार्ट करते चलते हैं। अभी आपको जैसे कि दिखाया गया कि एक क्या है, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर, जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, किसी भी जॉब की एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। तो इसको लिखते चलते हैं। किसके लिए करेंगे हम लोग, एंगल को मेज़र करने के लिए। किसी भी जॉब की एंगल को मेज़र करना हो या तो चेक करना हो, मेजरिंग या चेकिंग वर्क के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। अब चेकिंग की बात आ रही है तो कोई भी जॉब की एंगल, मीन्स किसी भी एक प्रकार का जॉब हो जो कि कुछ एंगल में बने हों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मेज़र करने के लिए। इसके एंगल को यदि आपको मेज़र करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाएगा। तो वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर में जनरली देखो यहाँ पर होता क्या है, यदि ये एक जॉब है तो जॉब का ये कुछ एंगल में बनाया गया है। तो इस एंगल को मेज़र करने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होगी। एक तो इसको रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस ये कहलाता है जो प्रोटेक्टर गेज का स्टॉक कहलाएगा, और एक कहलाता है ब्लेड। तो स्टॉक और ब्लेड इन दोनों आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर मैच करते हैं। तो इसका स्टॉक जो है क्या करने के लिए, रेफरेंस वर्क के लिए इसका उपयोग करते हैं, रेफरेंस कार्यों के लिए। और ब्लेड का काम क्या होता है, तो मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो ब्लेड का काम करते हैं। और यहाँ पर रहता है इसका डायल या डिस्क, जहाँ पर ग्रेजुएशंस बने होते हैं। तो इसी प्रकार से स्टॉक का उपयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, तो रेफरेंस वर्क के लिए। ब्लेड का क्या कार्य होता है, तो मेजरमेंट करने के लिए। अब ब्लेड में देखो एक साइड पर इसके 60 डिग्री के कोण बने होते हैं और दूसरी साइड पर 45 डिग्री के एंगल में कटे होते हैं। तो इससे हम लोग किसी भी जॉब के 45 डिग्री या 60 डिग्री को हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लेड के एक साइड पर 60 डिग्री और दूसरे साइड पर 45 डिग्री में एंगल में बने होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते चलते हैं। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का जो मटेरियल होगा वो मटेरियल कौन से होते हैं, तो इसकी जो मटेरियल है वो होता है निकिल क्रोम स्टील की बनाई जाती है। निकिल क्रोम स्टील से इसको बनाया जाता है।
अब मटेरियल के बाद में देखते चलते हैं एक एक चीज़ को। ब्लेड के बारे से, जो यहाँ पर हमने ब्लेड देखा था, ये ब्लेड के बारे से देखते हैं। तो ब्लेड जो होता है ये जनरली 2 डिग्रियों में, मीन्स एक होता है 45 डिग्री और एक होता है 60 डिग्रियों में कटा होता है। बीच में एक स्लॉट भाग बने होते हैं। स्लॉटेड मतलब कि यहाँ पर जो स्लॉट दिखाई दे रहा है ये स्लॉट होता है। इसी पर ही हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को क्या करते हैं, डायल या डिस्क को फिक्स करते हैं। अब उसके बाद में स्लॉट के बाद में याद रखना है आपको ब्लेड। तो आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो साइज होता है वो साइज कैसे लिया जाएगा, तो ब्लेड की लंबाई से। किससे ली जाती है, ब्लेड की टोटल लंबाई से या टोटल लेंथ से हम लोग किसका लेते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साइज को लिया जाता है। अब यहाँ पर ब्लेड की लंबाई मीन्स क्या हो जाएगी, देखो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की बीच की दूरी ब्लेड की लंबाई कहलाती है। तो जनरली हम लोग जो वर्कशॉप में यूज करते हैं, तो वर्कशॉप में जनरली जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यूज किया जाता है उसका साइज होता है 300 mm। 300 mm के साइज के वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है स्टॉक को। स्टॉक का कार्य क्या होता है, तो स्टॉक का कार्य होता है रेफरेंस के लिए। किसके लिए इसका उपयोग करेंगे, रेफरेंस वर्क के लिए हम लोग स्टॉक का उपयोग करते हैं। मतलब किसी जॉब को जब हम लोग उसका एंगल को मेजर करेंगे तो रेफरेंस कार्यों के लिए हम लोग जनरली स्टॉक का उपयोग करते हैं। स्टॉक के बाद में देखते हैं डायल। डायल क्या होता है, यहां पर देखिएगा डायल का डायग्राम बना हुआ है। ये होता है डायल, अंदर का भाग डायल और बाहर का भाग डिस्क कहलाता है। तो डायल पर वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन की जाती है। तो इसी में पेपर में पूछा जाएगा वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन कहाँ पे होगी, तो डायल पर। मेन स्केल की ग्रेजुएशन कहाँ पे होगी, तो डिस्क पर होगा। ठीक है, इसी चीज को यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो डायल पर क्या होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन की ग्रेजुएशन कहां पर होगी, तो डायल पर होगा। और मेन स्केल की ग्रेजुएशन तो ये कहां पर होगा, तो डिस्क पर होता है। इसको आपको याद रखना, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं वर्नियर जो बेवल प्रोटेक्टर होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये 2 स्केलों के अनुपातिक योग होता है। मींस ये 2 स्केलों के अनुरूप कार्य करता है। 2 स्केल के अनुरूप कार्य करता है। कौन कौन से होंगे, तो एक कहलाएगा मेन स्केल और दूसरा कहलाएगा वर्नियर स्केल कहलाता है। इन 2 स्केलों के ही अनुरूप ये कार्य करेगा। अगर हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अगर लिस्ट काउंट की बात करें, तो लिस्ट काउंट इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो याद रखना है आपको मेन स्केल के एक भाग का मान क्या होता है, तो 1 डिग्री होगा। लेकिन वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना होता है, तो 1 डिग्री 55 मिनट होते हैं। कैसे होंगे इसको चलिए मैं आपको बताता हूं। कुछ चीजें और आपको जानना है, जैसे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होंगे और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड होता है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे चलिए देखते चलते हैं लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाएगा। तो लिस्ट काउंट के लिए आपको कुछ कुछ चीजें बता दी गई हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेन स्केल के 23 भाग, जो मेन स्केल अभी आपको बताया था कितने, 23 डिग्री को वर्नियर स्केल के कितने भाग में कन्वर्ट किया जाता है, 12 भागों में कन्वर्ट किया जाता है। तो मेन स्केल के 23 भाग को कितने भाग में, 12 भागों में कन्वर्ट किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा, तो 23/12 हो जाएगा। सीधी सी बात, तो एक भाग निकल जाएगा। चूंकि ये डिग्री में है, अगर इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट को डाल देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 पंछे 60 और ये 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 5 दूने 10 तो 1 11, तो 115 क्या हो जाएंगे, मिनट हो जाएंगे। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू होता है 115 मिनट होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। और एक मेन स्केल डिवीजन बराबर होता है 1 डिग्री। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है।
तो इसके लिस्ट काउंट को निकालने के लिए हमें यहीं से ही फॉर्मूला मिलेगा। तो लिस्ट काउंट इक्वल्स टू होता है मेन स्केल का एक भाग, मेन स्केल का एक भाग के बजाय हम लोग अब लेते हैं 2 भाग, क्योंकि 115 डिग्री ज़्यादा है, 2 भाग, और वार्नियर स्केल डिवीजन का एक भाग का मान क्या करते हैं, इसको लेते हैं। तो लिस्ट काउंट के लिए 2 भाग कितना होगा, तो 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब कितने मिनट हो जाएंगे, 120 मिनट, माइनस वार्नियर स्केल डिवीजन के कितने भाग हैं, तो एक भाग का मान, तो एक भाग का मान कितना है, 115 मिनट है। अब इन दोनों को जब माइनस किया जाएगा, दोनों स्केल के अंतर निकाले जाएंगे, तो 120 में 115 को माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 5 मिनट। तो ये इसका लिस्ट काउंट होता है, किसका, वार्नियर वेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कहलाता है। तो वार्नियर वेबल प्रोटेक्टर के लिस्ट काउंट की अगर बात की जाए तो कितना होगा, तो आपको याद रखना है वार्नियर वेबल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होगा, ये होता है वार्नियर वेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना एक मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 डिग्री और एक वार्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 115 मिनट, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, 1 डिग्री 55 मिनट भी लिख सकते हो, क्योंकि 60 मिनट का क्या होता है, 1 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री को घटा दिए तो 55 मिनट। तो एक वार्नियर स्केल डिवीजन बराबर 115 मिनट या फिर 1 डिग्री 55 मिनट होते हैं। अब इसकी अगर लिस्ट काउंट की बात की जाए तो ये कितनी शुद्धता में, तो 0, तो कितनी शुद्धता में आ जाएगा, तो लिस्ट काउंट आ जाएगा इसका 5 मिनट। ये इसके लिस्ट काउंट होते हैं। क्लियर है, ये सारी चीज क्लियर हुई है क्या। लिस्ट काउंट कितना होगा, तो 5 मिनट की शुद्धता में ये किसी जॉब को मेजर कर सकता है। अब लिस्ट काउंट के बाद में आता है आपको कैसे इसका हम लोग रीडिंग नोट करें। तो रीडिंग नोट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे यहाँ पर एक रीडिंग शो किया गया, इसको ध्यान से देखिएगा। तो डायल पर 0 से लेके दोनों साइड 90-90 तक के निशान बने होंगे, और जो डिस्क है, डिस्क पर क्या रहेंगे, 0 से 90 दोनों साइड के निशान बने होंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिख सके, ठीक है। अब इसके रीडिंग हमको लेना है, तो रीडिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये ऊपर वाला भाग कहलाता है आपका डिस्क, और नीचे वाला भाग क्या है, डायल है। तो डायल पर हमेशा किसका, वार्नियर स्केल बने होंगे ये। तो इसके 12 भाग को देखो, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 भाग को क्या कर दिए हम लोग, कन्वर्ट कर दिए हैं, मतलब 1 डिग्री को 12 बराबर भागों में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसका लिस्ट काउंट क्या आएगा, तो इसको जरा सा देख लेते हैं। ये जो 0 वाला पॉइंट आप देख रहे हो, ये 0 वाला पॉइंट किसके आगे है, तो 10 20 और ये 30, ये 30 है तो ये 29 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, तो ये है 28 डिग्री। अब इस 28 डिग्री को आप प्रॉपर यहाँ पर लिख लो। तो 28 डिग्री को अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 28 डिग्री, ये तो फाइनल हो गया। उसके बाद 0 के बाद देखो ऐसा कौन सा लाइन है जो मैच हो रहा है, किसी एक के साथ मैच हो रहा है वार्नियर स्केल डिवीजन का कोई एक लाइन। तो इनमें से देखो कौन सा लाइन है जो मैच हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो आपका सबसे ज़्यादा देखिएगा मैच हो रहा है ये वाला लाइन, 15 वाला लाइन, यहाँ पर एरो का निशान दिया गया है, और यही लाइन सबसे ज़्यादा मैच भी हो रहा है। इसको आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, देखिए इसको जूम करके थोड़ा सा, ये वाला लाइन क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा मैच हो रहा है। तो 15 मिनट, इधर के नीचे वाले भाग क्या है, मिनट को शो करता है, तो 28 डिग्री 15 मिनट इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्लियर है, तो यही होता है इसका रीडिंग लेने का फॉर्मूला। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स करके बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मैं आपके वीडियो बार बार आपको प्रोवाइड करूंगा, डिजिटली रूप से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।